तो पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें और रफ आइडिया अबाउट हाउ द डेटा इज। उसके बाद हमने डेटा सेट को ट्रेन सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट किया था। इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल डेटा टू कैटेगोरिकल डेटा। सो ये कैसे कर सकते हैं हम। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट कर दें। तो लेट्स चेक दिस आउट, कैसे कर सकते हैं। तो मैं दूसरे दिन मेरा प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अब वापस नेविगेट करता हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये कल मैं कर रहा था प्रोजेक्ट। आज वापस उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि क्या रहा था, मैं उसको देखूंगा। मैं अब उसको उसके बाद उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पे था, तो ये मेरा प्रोजेक्ट पे आ गया। तो अब मैं इस पे क्या करूँगा, पावर सेल एडमि पावर सेल खोलूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। उसके बाद ये यस किया यहाँ पे। अब इसको मैं मेरे प्रोजेक्ट तक नेविगेट कर देता हूँ। डी में मेरा कहाँ पे था, प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट टैब दबा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उसके बाद मैं यहाँ पे था। तो ये मैं प्रोजेक्ट पे वाले पास पे आ गया। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा मैंने सी डी नहीं किया था, सी डी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उसके बाद ये मैं यहाँ पे एंटर। अब क्योंकि मैं मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट पहले से बना हुआ, ये रहा मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट माई ई एन वी, उसको उसमें मुझे काम करना है, ना कि मेरे कंप्यूटर वाले, मेरे जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है कंप्यूटर का उस पर। तो एक्टिवेट करते हैं मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट को कैसे एक्टिवेट करेंगे, माई ई एन वी, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट। ये अब मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरेंथेसिस में आ गया। अब यहाँ पे जुपाइटर नोटबुक लिखते हैं, जुपाइटर नोटबुक ओपन करता है। नोटबुक ये एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। असली कोड हम किसी आईडी में लिखते हैं, जैसे कि वी एस कोड में लिख दिया या किसी में भी लिख दिया। तो ये मैं पहले एक्सपेरिमेंट में जाता हूँ। एक्सपेरिमेंट में किसके प्री प्रोसेसिंग, मैंने प्री प्रोसेसिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग करना, जितने भी प्री प्रोसेसिंग के एक्सपेरिमेंट करना है मुझे, मैं इस फोल्डर में रखूँगा। तो प्री प्रोसेसिंग का एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, जैसे कि डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा कोई जो ख़राब डेटा है उसको बाहर निकाल देना, अच्छे डेटा को अंदर ला देना, बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं। तो अंदर जाते हैं। तो ये सब मेरे फोल्डर्स कल के बने हुए थे, 1 2 3 4। इसमें कौन सा नंबर गया, 4 नंबर गायब है। देखते हैं क्या गायब है। पहला तो वर्किंग विद डेटा, दूसरा व्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा ट्रेन टेस्ट स्लेट, फोर्थ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये असल में 4 नंबर होना चाहिए था, इसको रीनेम कर देते हैं। चलो इसको यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, रीनेम, और ये 0 4। तो ये हो गया रीनेम। अब मैं क्या करना है, मुझे नया फोल्डर बनाना है। नए फोल्डर में इसको रीनेम करना है, 5वें नंबर पे 05। और मैं क्या, कन्वर्ट कन्वर्ट कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल। और क्या करना है, मेजरली जब भी हम कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होता है या मशीन लर्निंग सिस्टम बनाते हैं, तो डेटा को हम मेजरली, यानी मोस्ट मोस्ट केसेस में हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ना कि न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये कभी कभी फ़ायदेमंद रहता है कि हम कैटेगोरिकल को, न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है हमने पिछले वीडियोज में किया था। तो इंपोर्ट, वैसे पांडास एसपीडी, और इंपोर्ट sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल टैप करेंगे तो आ जाएगा पूरा सिलेक्शन। और इसमें यहाँ पे फ्रॉम करना पड़ेगा, फ्रॉम
sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, क्या अपन को ट्रेन उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, टैब दबाएंगे तो आ जाएगा। और इंपोर्ट पांडाज, ये तो अब जो दूसरे पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे वो बाद में अपन इंपोर्ट कर देंगे। तो ये एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था कि कलेक्टिंग द डेटा, कलेक्टिंग डेटा। दूसरा क्या देख लिया था हमने? हमने देख लिया था रफ आइडिया अबाउट डेटा, रफ आइडिया अबाउट डेटा, डेटा। और तीसरा हमने क्या देख लिया था? स्प्लिट द डेटा, स्प्लिट द डेटा, मतलब ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर दिया था। अब देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द डेटा, कन्वर्ट न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल टू, हमको किसमें कन्वर्ट करना है? न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल में, कैटेगोरिकल। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिक कैसे किसी डेटा सेट को, कोई अगर न्यूमेरिकल डेटा सेट है उसको कैटेगोरिकल में चेंज करें, क्योंकि कभी कभी रिक्वायर्ड हो जाता है। तो लेट्स चेक दिस आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन अपना इंपोर्ट करते हैं हाउसिंग डेटा सेट को, इंपोर्ट करते हैं हाउसिंग इज इक्वल टू पी डी डॉट सी एस वी, ये तो सबको पता ही है। इसमें पाथ डाल देंगे, पाथ क्या डालेंगे? अपना फाइल्स, जहाँ जो पाथ है फाइल्स, उसके बाद हाउसिंग डॉट सी एस वी, ये वाला मेरा पाथ है। सो अब हाउसिंग हम चेक करते हैं, हाउसिंग, हाउसिंग का हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, हाउसिंग डॉट हिस्ट, हिस्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। और इसमें बिन्स डाल देते हैं, बिन्स इज इक्वल टू 50 डाल देते हैं। और फिक्स साइज भी, फिक्स साइज, फिक्स साइज डाल देते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन हो जाए, 12 12 और कॉमा 9। सो लेट्स चेक दिस आउट कैसे कर पाएंगे। हम्म सो ये देख रहे हो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मतलब ये लोकेशन दे दिया है। तो इनकी मदद से हम सारे रिकॉर्ड्स का वो मैप पर कहाँ दिखेंगे उस ये पता लगा सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। हाउसिंग मीडियम एज, इससे तो एज पता चल जाएगी। टोटल रूम से मतलब उस हाउस होल्ड में कितने रूम्स हैं, और टोटल बेडरूम, उस हाउस होल्ड में कितना बेडरूम है, उस हाउस में कितने बेडरूम है। और पॉपुलेशन, वो हाउस जहाँ पर है उसका पॉपुलेशन क्या है, हाउस होल्ड क्या है, ये सब डेफिनेशन डेटा सेट की कलेक्शन टीम आपको दे देगी। ये कभी कभी बोलेंगे पॉपुलेशन, किस चीज़ का पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, या उस मोहल्ले का पॉपुलेशन, या कोई एक गली है उसका पॉपुलेशन, या किसी विलेज का पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन हो सकता है। तो वो डेफिनेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या कौन सा फीचर क्या, कौन सा एट्रीब्यूट क्या है, उसके मीनिंग क्या है। तो वो डेटा कलेक्शन टीप के साथ आपको देख कर करना पड़ेगा। मीडियम इनकम, ये कितना इनकम, और मीडियन हाउस वैल्यू में उस हाउस की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, जैसे 50 लाख का घर है, 10 लाख का घर है, 5 हजार का घर है, वो सब। सो आप इसमें ये एक मीडियन इनकम इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें मीडियम इनकम बता रहा है कि जीरो से, ये थोड़ा बहुत, ये एक के 0.5 के बीच में इतना, इतनी सैलरी, इतने इनकम है, इसका इतने इनकम है, इतना इनकम है। तो क्या इसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्या? इसमें तो ये न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा मतलब जैसे कि 0.5, 2.4, 3.6। और कैटेगोरिकल डाटा मतलब जैसे कि रिच, पुअर, मिड मीडियम, और ये ऐसे कुछ। तो इसको हम चार में कुछ मीडियम इनकम को हम कैटेगोरिकल में चेंज करते हैं। जैसे कि इनकम अगर बहुत ज़्यादा है तो ये सुपर रिच बोल सकते हैं इसको, सुपर रिच। और और कोई मिडिल लेवल पर है तो यहाँ पे अपन इस एरिया को अपन बोल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं, मिडल ग्रुप, मिडल क्लास। और यहाँ पे अपन कुछ इस एरिया को बोल सकते हैं कि पुअर।
और मिडल से ऊपर थोड़ा रिच, उसके बाद सुपर रिच, तो ये 4 हो जाएंगे। चलो कैसे इसको, तो अपन यहाँ पे तो अपन 5 में डिवाइड करते हैं कि अपर मिडल, जैसे कि अपर मिडल, मिडल पुअर रिच और ये सब। सो कैसे कर सकते हैं अपन ये, तो इसको कर सकते हैं यहाँ पे हाउसिंग, पहले चेक करते हैं हाउसिंग का जो मीडियन इनकम है वो है क्या, तो ये वैल्यूज है, तो इसको मुझे चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ये ऐसी वैल्यू है 8.327, तो इसको कन्वर्ट कर दे रिच पुअर और इन सब में से कोई एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दे कि ये रिच है या ये पुअर है। लेट्स चेक दिस आउट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम हाउसिंग में एक और कैटेगरी ऐड कर देते हैं, एक और फीचर ऐड कर देते हैं। टोटल फीचर कितने हैं हाउसिंग के, हाउसिंग अपने डेटा सेट में टोटल फीचर कितने हैं, हाउसिंग डॉट कॉलम्स, तो ये इतने डेटा सेट है। सो इसका लेंथ देख लेते हैं कितने डेटा सेट, इसका लेंथ भी देख चेक कर लेते हैं इसका लेंथ कितना है, तो अपन टोटल पता भी चल जाए कितने फीचर्स हैं इसके। सो ये टोटल 10 फीचर्स है। तो अपन एक नया फीचर डाल देते हैं, और जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कैटेगरी, इनकम कैटेगरी क्या है, कि वो रिच है या पुअर है या क्या है। तो ऐसे करते हैं हाउसिंग का, कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे हाउसिंग का अपन नाम देना चाहते हैं उसकी नई फीचर को इनकम कैटेगरी, कैटेगरी इनकम कैटेगरी अपने नाम दे दिया, तो वो किसके बराबर होगा। अब हमको क्या करना है, जो कि हाउसिंग मीडियम, हाउसिंग का जो मीडियम इनकम है, उस इनकम से अपन को पता लगाना है कि कोई पर्सन, कोई हाउस या कोई फैमिली रिच है पुअर है या कैसे है, वो इनकम से ही पता लगेगा। इस तो इसको कन्वर्ट करना है कैटेगरी में, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अब पांडाज लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पांडाज लाइब्रेरी में पी डी डॉट कट, तो ये करेगा क्या, पहले एक बार पूरा कोड लिख देते हैं, पी डी डॉट कट। हमको कट क्या करना है, हाउसिंग को कट करना है, हाउसिंग को कट करना है, हाउसिंग के मीडियन इनकम को कट करना है। और कैसे कट करना है, बिन्स, बिन्स अपने कहाँ से कहाँ तक, रेंजेस क्या होंगे, 0 से 1.5, इनको बोल सकते हैं कि 0 से 1.5 पुअर लो, और 1.5 से 3.0 को बोल सकते हैं कि ये मिडिल क्लास, और 3.0 से लेकर 4.5 को बोल सकते हैं अपर मिडिल, और अपर मिडिल से 4.5 से लेकर 6.0 को क्या बोल सकते हैं, रिच बोल सकते हैं, और 6.0 से आगे वाले को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सुपर रिच। तो इसको आगे 6 पॉइंट आगे के आगे जो भी है, एन पी डॉट इन्फानाइट, इन्फानाइट INF, यहाँ पे ये एरर दे देगा क्योंकि मैंने एन नमपाई को एग्जीक्यूट नहीं किया है, नमपाई मैंने किया नहीं है, तो ऊपर ऊपर ही मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट नमपाई एज NP, तो ये इंपोर्ट कर दिया मैंने, अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा। तो ऐसे अब देखते हैं ये करेगा क्या, पहले अब एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो इसने ये इनकम कैटेगरी बना दी है। तब अब हाउसिंग को चेक करते हैं, हाउसिंग डॉट कॉलम, अब आप चेक करोगे तो हाउसिंग डॉट कॉलम में इनकम कैट एक नई कैटेगरी आ गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये इनकम कैट। अब इसका हाउसिंग का हम वापस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये हाउसिंग का वापस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे ही, या नीचे ही कर लेता हूँ, चलो वापस डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। चलो अब इसको यहाँ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कोई कमेंट, जो कमेंट दे देते हैं जैसे पता लगे कि ये कोड करता क्या है, तो इसको मार्क डाउन में ला देते हैं। चलो इसको नाम देते हैं C2
8N2C सी, ये है। तो ये हमने किया। अब यहाँ पे आप चेक सकते हो कहाँ गया कैटेगरी, इसकी बता क्या रहा है क्या, तो ये क्यों बता क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन उसी का देगा जब ये कैटेगोरिकल डेटा में होंगे। सो लेट्स चेक दिस आउट, इसकी वैल्यू क्या क्या है। जब तक न्यूमेरिकल डेटा के ही डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तो ये सब न्यूमेरिकल ही है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो लेट्स चेक दिस आउट, कौन कौन से हैं। हाउसिंग डॉट इन्फो से हमको पता चल जाएगा डेटा, ईच फीचर का डेटा सेट पता चल जाएगा। इन्फो को ऐसे करना है, ईच फीचर का डेटा सेट पता चल जाएगा कि डेटा टाइप क्या है। तो अपना इनकम कैटेगरी, एक कैटेगरी आ गया। कैटेगरी क्यों, ये ऑब्जेक्ट है और ये कैटेगरी क्यों है, क्योंकि हमने एक तो डिफाइन कर दिया है पी डी डॉट कैट से कि ये कैटेगरी है, ये इन्हीं में से वैल्यू कुछ लेगा। सो ये कैटेगरी बता रहा है। तो लेट्स चेक दिस आउट कि ये है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो चेक करते हैं पहले वैल्यू क्या है इनकम कैट की। हाउसिंग डॉट, ये इनकम कैट, इनकम कैटेगरी। अब इसकी वैल्यू ये जीरो का मतलब इसने वैल्यू इस हिसाब से दे दी है कि कोई एक वैल्यू लेगा, अगर वो इसके बीच में रहेगा तो इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी, इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी, इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी। सो ये रहा कैटेगरी। इसकी कैटेगरी का नेम क्या क्या है, ऐसा नेम है कि 0 ऐसा नाम अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक लेबल। सो इसके अंदर ही लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, LABEL, लेबल। लेबल इज इक्वल टू क्या क्या, ए क्लास मतलब पुअर क्लास, बी मतलब बोल सकते हैं कि ये अपर लोअर मिडिल क्लास, सी इज मिडिल क्लास, और डी इज रिच क्लास, एंड ई इज सुपर रिच क्लास। सो लेट्स चेक दिस आउट, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, कट गॉट लेबल। तो ये लेबल, सो यहाँ पे लेबल नहीं होगा, ये लेबल्स है असल में। सो लेबल्स, सो अब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब कॉलम देखते हैं, अब वापस ये देखते हैं। अब इसका ये देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे इनकम कैटेगरी एक और आ गई। अब इसका देखते हैं वैल्यू क्या क्या आएगी। अब ये देखो, अब इसने ये इसमें चेंज कर दिया, EEFF। इसका कुछ सैंपल्स देख लेते हैं कि 5 सैंपल कलेक्ट कर और बता कि वैल्यू क्या क्या है। तो CBDA 10 में 15 में देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो ये इसमें सारी वैल्यू आ रही है, कुछ लगभग सारी आ रही है। A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, E भी आ रहा है। चलो, और इसमें ये बता रहा है कि ABCDE ये सब है, और ये E पे ग्रेटर देन है D से, मतलब कि ये ऑर्डर वाला भी डेटा सेट है। ऑर्डिनल मतलब कि कैटेगरी, जैसे कि एप्पल और बनाना को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 1 स्टार और 2 स्टार को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मूवी में रिव्यू देनी है, तो 1 स्टार भी एक कैटेगरी ही हुई और 2 स्टार भी एक कैटेगरी हुई, लेकिन हम उस कैटेगरी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये 2 स्टार इज ग्रेटर देन 1 स्टार। सो ये कैटेगरी कौन सी टाइप का कैटेगोरिकल डेटा है, ये ऑर्डिनल कैटेगरी, ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा ऐसे बोल सकते हैं इसको। सो अब क्या करें, अब ये अपने पास आ तो गया है, हमने कन्वर्ट तो कर दिया है। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, लेकिन ये कैटेगोरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन तो शो करता नहीं है। तो इसको लिए मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे। उसके लिए हमको मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैटप्लॉटलिब मैं इंपोर्ट कर देता हूँ एक और। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट HPLT। सो ये इंपोर्ट हो गया। सो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे इसको विजुलाइज करने का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। तो
इनकम कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा है, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वो डायरेक्टली नहीं देगा, उसके लिए आपको कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रू की जगह मैंने ट्रू ही लिख दिया, तो इसको ट्रू करता हूँ। सो ये यहाँ पे इसने बता दिया, शो करा दिया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ए में जो पुअर लोग हैं वो कितने हैं, करीब करीब यहाँ तक के लोग हैं। मतलब ये हाउस होल्ड में इतने पुअर रिकॉर्ड्स हैं, करीब 1000 के आसपास। मिडिल लोअर अपर मिडिल क्लास में करीब 7000 के आसपास, 6500 के आसपास है। मिडिल क्लास में करीब 7200 के आसपास है। रिच क्लास में करीब 3000 साढ़े 800 के आसपास है। और जो सुपर रिच है उसमें ई क्लास के लोग हैं। तो ये ऐसे हमको ठीक नहीं लग रहा कि ये पुअर तो सही है कि पुअर कम लोग होते हैं, मिडिल ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा मिडिल पॉपुलेशन मिडिल क्लास लेवल की होती है, और सबसे कम पॉपुलेशन होती है सुपर रिच के। लेकिन यहाँ सुपर रिच तो मतलब पुअर से भी ज़्यादा है, तो ये तो थोड़ा सही नहीं है। तो मैंने अपना कैटेगरी सही ढंग से अपन ने की नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग करते हैं कि 1.5 तक तो पुअर सही है, लेकिन 3.0 4.5 और 4.5 से इसको अपन इससे देखते हैं कि ये यहाँ से बताता है कि इससे पता लग जाएगा कि अपर मिडिल कौन है। तो 5 से आगे यहाँ करीब 6 यहाँ होगा, 6 में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, 7 में भी अच्छा खासा है, 8 में भी, यहाँ पे थोड़ा बहुत है। अब ये करीब 8.5 के आगे आगे जो लोग हैं ये बहुत रेयर आ रहे हैं, ये यहाँ पे। तो 8.5 के आगे आगे बहुत रेयर लोग हैं। तो वो सब कौन है, वो हो सकता है सुपर रिच। तो 8.5 से आगे, तो यहाँ पे 8.5 कर देता हूँ। तो ये 8.5 से जो आगे हैं वो सुपर रिच होंगे। तो वापस करता हूँ एग्जीक्यूट, सारी चीज़ वापस एग्जीक्यूट करते हैं इनकम कैट को। अब ये एग्जीक्यूट करता है, अब ये सही आ रहा है। ये जो सुपर रिच रिच लोग हैं वो बहुत कम है, रिच लोग ज़्यादा हैं। लेकिन रिच लोग इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं सब, इसको भी थोड़ा इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो इसका भी थोड़ा कम करते हैं। रिच लोग का टेंडेंसीज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कहाँ गया मैंने ये एनसीसी। तो ये 4.5 से 8.5 की जगह हम यहाँ पे 6.5 या 7.5 से भी, 6.5 से 7 से कर देते हैं। ये 7 से 8.5 के बीच में उसको रिच मान लेंगे, 7 से 8.5 के बीच में इसको रिच मान लेंगे। तो ये आप सबको कैसे करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है। ये 0 से लेके 15 तक है, तो 15 तक है तो यहाँ तक का तो ये ऐसे निकालना कि ये पुअर क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास में ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा, ऐसे और ये ऐसे। मतलब आप उसमें थोड़ा दिमाग लगा के करना। मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन, और डायरेक्ट में कन्वर्ट करने चल गया था। सो अब आप इस कन्वर्ट करते हैं। सो ये आ गया। सो अब बहुत सही बता रहा है। अब सुपर रिच को रिच के आगे बता रहा है, तो सुपर रिच है, रिच आगे भी नहीं होंगे। सो क्या करें, 7 भी नहीं लेते, 6.5 लेते हैं तब। 6.5, 6.5 ले लेते हैं। ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है सभी प्रोजेक्ट में, और इसको सुपर रिच वालों को थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। ये 9 से आगे जो है उनको कर देते हैं, जो 9 से आगे हैं। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा है कि सुपर रिच लोग बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। ये रिच लोग हैं। ये जो मिडिल क्लास है, इसको बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास है, लेकिन हमने नेम इसको कैसा किया, ए बी सी डी और ई। आप नेम भी दे सकते थे, ए को पुअर नेम दे सकते, बी को ये नेम, सी को ये नेम, डी को ये नेम, ई को नेम ये दे सकते थे।
सो ये कैटेगोरिकल डेटा में मैंने अपने डेटा सेट को कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे मैंने न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे कि कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट में देखते हैं कितना लंबा हो गया वीडियो। 25 मिनट का वीडियो होगा छोटे से टॉपिक पे। कोई नहीं, ये मतलब फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसलिए इतना लंबा तो बनता है हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वन।